हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं जा रही हूँ, मेरी ओरिजिनल ससुराल जा रही हूँ क्योंकि मेरे घर में कुछ फंक्शन है। तो पूरे वीडियो को देखिए, बने रहिए पूरे वीडियो में, देखिए कि आज मेरे घर में क्या फंक्शन है। तो मैं पहुँच गई हूँ अपने ससुराल और मैं अपने ससुराल के कुछ फैमिलियों से आप लोगों को आज मिलवाऊँगी। तो मैं पहुँच गई हूँ अपने ससुराल और मैं जाती हूँ अपने रूम पे। तो मैं देखती हूँ बाबू पूरा छुपा हुआ है, जो मेरे देवरानी का बेटा है, देवर का बेटा है, वो छुपा हुआ है। ये थोड़ा सा चंचल और मस्त बदमाशी करता है, पर इसकी बदमाशी में भी मज़ा आता है हम लोग को। तो फिर ये थोड़ा सा छुपा हुआ था। फिर आती है उधर से छोटी वाली देवरानी छोटा बाबू को रेडी करने के लिए, क्योंकि आज जो कुछ भी है इसी को लेके, इसी के ऊपर ही आज सारा प्रोसेस है, सारा जो भी आज होने वाला है इसी के ऊपर होने वाला है। तो इसको फ्रेश करके ले आई है। मैं आ गई हूँ पूजा रूम में, क्योंकि मैं नहा वहाँ के सुबह आ गई थी। तो मैं पूजा का सामान इधर तैयार करने के लिए आ गई थी, क्योंकि पंडित जी आने वाले थे और पूजा में फिर पंडित जी का लेट हो जाता। तो मैं यहाँ पे पूजा का सामान तैयार कर रही थी ताकि पंडित जी आएँ और लेट ना हो। आम के पत्ते थे, तो आम के पत्ते और बेल पत्ते मैं तोड़ के अच्छे से रख रही थी। यहाँ पे मेरी देवरानी आके कुछ सामान हमको दिए जा रही थी कि मतलब ऐसे करना है, वैसे करना है। तो मैं पूरा रेडी कर रही थी ये के लिए। फिर यहाँ पे थोड़ी देर में छोटा बाबू आता है, क्योंकि वो मेरे पीछे पीछे घूमते रहता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आके मेरे से बात करके वो चला गया। फिर मैं यहाँ पे सारे चीज़ कर रही थी। बेलपत्ता मुझे अच्छे से सब कुछ निकाल के रखना था, आम पत्ता निकाल के रखना था। तो सारा कुछ उधर करने के बाद मैं अलता पैर में नहीं लगाई थी, तो मैं अलता आ गई लगाने के लिए पैर में, क्योंकि आज का दिन शुभ है और कुछ मुझे भी पूजा में करना था। तो मैं अलता लगाने के लिए आ गई। तो मुझे ये अलता देख के बेटे ने क्या किया कि पूरा अलता अपने पूरे शरीर में उझल लिया कि नहीं मम्मी लगा रही है तो मैं भी लगाऊंगा कह के। वो वीडियो में क्लिप नहीं कर पाई आप लोगों के साथ। और यहाँ पे मेरी गोतनी आती हैं, वो कुछ मुझसे बातें करती हैं और मैं यहाँ दोनों पैरों में अच्छे से अलता लगा लेती हूँ, क्योंकि मुझे भी पूजा में थोड़ा सा बैठना था। तो पंडित जी आने ही वाले थे, तो मैं सारा यहाँ पे तैयारी कर रही थी। और मैं यहाँ पे अलता लगाने के बाद फिर मैं निकल गई। कुछ काम उधर करना था, तो वो भी काम जब तक पंडित जी नहीं आए तब तक मैं सोची वो भी काम कर लूँ। पर यहाँ पे बाबू का बदमाशी नहीं छूट रहा था। वो मुझे देख रहा था गौर से कि मम्मी क्या कर रही है। उसके बाद वो कुछ ना कुछ बदमाशी किए जा रहा था। और मैं क्या कि अलता लगाने के बाद मैं उसे अच्छे से मतलब साइड नहीं रख पाई। मेरे जाने के बाद ही वो पूरा अलता पूरे शरीर में उझल लिया, क्योंकि मम्मी लगाई है तो मैं भी लगाऊंगा कह के। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे अलता उल्टा लगा लेती हूँ। और उधर सारे काम पड़े हुए थे, बहुत काम थे। पूजा का काम करना था, घर का काम करना था, सब कुछ करना था। तो मैं तो इधर का नहीं छूती, क्योंकि मुझे पूजा में ही लगना था। तो मुझे पूजा का पूरा काम करना था। तब जब तक पंडित जी नहीं आए थे तो मैं हल्का फुल्का सोची कि चलो आटा वाटा सान लेती हूँ। तो यहाँ पे आटा सानना था, तो मैं यहाँ पे आटा निकाल के आटा सान ली। मतलब हल्के फुल्के बाहर का काम मैं सोची कि चलो कर देती हूँ। तो मैं यहाँ पे आटा सान रही थी पूड़ी के लिए। यहाँ पे सारे लोग मिल के काम कर रहे थे, कोई ना कोई कुछ ना कुछ सब कुछ ना कुछ में लगे हुए थे। मेरी बड़ी जेठानी भी कुछ में लगी थी, छोटी भी कुछ ना कुछ कर रही थी, मेरी सासू माँ भी कुछ ना कुछ कर रहे थे। तो सब कोई बहुत ही मतलब सब बिजी थे आपस में, क्योंकि कुछ देर में कुछ गेस्ट लोग आने वाले थे। ज़्यादा को हमने तो अभी इन्वाइट नहीं किया था, क्योंकि कोई बड़ा नहीं छोटा मोटा फंक्शन था। तो कुछ गेस्ट ही कुछ ही को हम लोगों ने इन्वाइट किया था। तो कुछ आने वाले थे, तो वो लोग आएंगे, उसके पहले हम लोग सारा काम अगर नहीं कर दे तो फिर उनके साथ बैठ भी नहीं पाएंगे। ये मेरी बड़ी गोतनी है और ये मेरी छोटी। यहाँ पे थोड़ा हंसी मजाक हुआ और ये लोग फिर से आ गए। ये लोग मेरा वीडियो बनाने देख रहे थे, इसीलिए लोग बीच में आके कुछ ना कुछ मस्ती कर रहे थे, कुछ ना कुछ एंजॉय कर रहे थे। काम होते हुए भी सब आपस में टाइम निकाल रहे थे थोड़ा सा मस्ती करने के लिए। बच्चा लोग भी सब इधर उधर बाहर अंदर सब कुछ कर ही रहा था। और हमारा जो है बेटा, वो तो इतना बदमाशी कर रहा था, छोटा बेटा आप लोग देख चुके। फिर मैं आ गई किचन में, बहुत कुछ कोई आ चुके थे। तो फिर मैं चाय बनाने लगी कि हल्का फुल्का बाहर का कर लेती हूँ काम। तो मैंने चाय बनाया, उधर सब वो लोग खाना में लगे हुए थे। तो मैंने इधर जितने भी गेस्ट आए हुए थे उसके लिए मैंने चाय
बनाने लगी। सबको मेरे हाथों का चाय बहुत पसंद है, वो लोग बोलते हैं कि मैं चाय बहुत अच्छा बनाती हूँ, तो मेरे हाथों का चाय सबको बहुत पसंद है। तो अगर कोई भी आते हैं तो चाय मतलब हम ही को बनाना है कि नहीं तुम ही बनाओ चाय। तो फिर मैं यहाँ पे आ गई चाय बनाने के लिए। कुछ सामान मिल रहे थे, कुछ नहीं मिल रहे थे, क्योंकि मेरा मतलब बाहर रहने के कारण मुझे उतना पता ही नहीं चल पाता है कि कहाँ पे क्या है क्या नहीं। फिर यहाँ पे छोटी गोतनी आई, वो दाल वाल बैठाई हुई थी, तैयारी कर रही थी इधर खाना का, तो वो भी अपना इधर कर रही थी और मैं भी उधर कर रही थी। मैं भी उसे कुछ पूछ के निकाल रहे थे, क्योंकि कुछ सामान ना मुझे मिल नहीं रहे थे, क्योंकि बहुत दिन से बाहर रह रहे हैं। कभी कभी आते हैं सामने में है, तो कभी कभी आ जाते हैं, तो पता नहीं चल पाता है कि कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे वो अपने दाल और सब्जी जो भी थोड़ा बहुत कर रही थी, बाबू को जो खिलाया जाएगा वो अलग से निकाल के बना रही थी। और मेरी भी लगभग चाय यहाँ पे तैयार हो गई थी। और इधर खाना का भी तैयारी हो रहा था, क्योंकि खाना भी घर पे ही बन रहा था, तो खाना का भी तैयारी हो रहा था। खाना के लिए हम लोग किसी कारीगर को नहीं बुलाए थे, अपने फैमिली के ही मेंबर ने मिल के सब कोई बहुत अच्छे से बनाया, कि इतने कम आदमी हैं तो आराम से घर के ही फैमिली कर सकते हैं। तो यहाँ पे पटल आलू की सब्ज़ी बन रही है। उसके बाद यहाँ पे जीरा राइस रेडी हो चुका है, पटल आलू की सब्ज़ी बनी, जीरा राइस बनी। पूड़ी सोचे कि खाते समय ही बनाना होगा, उसके अलावा और भी जितने आइटम हैं वो बन चुके थे, मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकी। यहाँ पे चावल इतना गर्म था, इसे ठंडा करने के लिए और थोड़ा सा इसे और भी अच्छे तरह से करने के लिए यहाँ पे छोटे वाले पंखे का यूज़ किया जा रहा है, टेबल फैन का यूज़ किया जा रहा है, कि ताकि थोड़ा सा जल्दी से अच्छा हो जाए। उसके बाद यहाँ पे लगभग सब्ज़ी भी रेडी हो गई थी। फिर यहाँ पे बड़ी जेठानी आई, वो बोली कि थोड़ा सा मैं भी इसे चला लेती हूँ करके, तो वो भी यहाँ पे चलाई। मतलब मिल के सारे कोई कुछ ना कुछ कर रहे थे, कोई खाली नहीं बैठा हुआ था। यहाँ पे लगभग सारा खाना रेडी हो चुका था। और हमारे यहाँ आज स्पेशली जो होने वाला था वो है अन्नप्राशन बोलते हैं, जो बच्चा को हमारे तरफ जो खिलाया जाता है 6 महीना में, तो वो मुजुट्ठी हम लोग की तरफ बोलते हैं। लड़का को 6 महीना में और लड़की के 7 महीना में खिलाया जाता है। तो यहाँ पे हमारे तरफ बहुत तरह का खाने का आइटम होना चाहिए। उसके बाद ये जो टोपी है, मुकुट है, वो हमारे मुजुट्ठी में बच्चे को पहनाया जाता है, कि ये मुजुट्ठी पता नहीं और भी साइड भी पहनाया जाता होगा, पर हम लोग की तरफ ये वाला पहनाया जाता है जब बच्चे का अन्नप्राशन होता है, मुजुट्ठी होता है। और घर के बड़े लोग खिलाते हैं, अगर दादा दादी हैं तो दादा दादी खिलाते हैं, और अगर दादा दादी नहीं है तो घर के जो भी बड़े हैं वो बच्चे को खाना खिलाते हैं। तो यहाँ पे लगभग सब कुछ तैयारी हो चुका था, बुलाए गए हुए सब कोई आ चुके थे, हंसी मजाक भी हो रहा था यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे जो सास ससुर है वो बैठ गए थे बच्चे को खिलाने के लिए। मैं बच्चे को देती हूँ अपने ससुर जी की गोदी में। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे बाबू को टोपी पहनाया, जो मुकुट बोलते हैं वो पहनाया। उसको पहनाने के बाद फिर यहाँ पे कार्यक्रम चालू हो गया। हमारे यहाँ जो पहले जो बच्चे के मुंह में डाला जाता है ना, वो होता है जगन्नाथ मंदिर का जो महाभोग होता है, वो उसके मुंह में डाला जाता है। तो वो हमारे घर जाने से लाया ही जाता है, रखा ही रहता है घर में। तो वो महाभोग डालने के बाद जो जितने भी तरह के आइटम के खाने हैं, सबको थोड़ा थोड़ा करके बच्चे के मुँह में चटाया जाता है। पर इतने खाने के बाद वो एकदम मस्ती से खाया जा रहा था, थोड़ा, जरा सा भी उसका रोना नहीं हुआ, जरा सा भी कुछ नहीं हुआ, वो पूरे मस्ती से एंजॉय कर रहा था। यहाँ पे लगभग मुजुट्ठी हो ही चुकी थी, सारा कुछ बच्चे को नियम के अनुसार खिला दिया गया था। और उधर बाकी बचा हुआ था पूड़ी छानने के लिए, तो फैमिली के कुछ लोग उधर जुट गए थे पूड़ी छानने के लिए, ताकि ये होने के बाद सब साफ़ वाफ इधर कर लेने के बाद सब सारे जेंट्स लोग खाने पे बैठ जाएंगे, क्योंकि सब कोई बहुत देर से आए हुए थे और लेट भी हो रहा था। तो इधर हमारे यहाँ मुजुट्ठी हो जाने के बाद सारे लोग खा लेने के बाद ही कुछ ख़त्म होती है। तो सब यहाँ पर मुजुट्ठी हो चुका है और उसके बाद फिर खाना के लिए तैयारी हो चुका था। यहाँ पर बाबू
बदमाशी कर रहा है, पूड़ी छनने लगी है और सारे कोई को अब खिला दिया जाएगा। तो पहले हम और मेरी जेठानी ने पहले घर साफ़ कर लिया, सारा पूजा हुआ किया हुआ चीज़ को हम लोगों ने उठा लिया और यहाँ पे मैं पोछा दे रही हूँ, दीदी झाड़ू दे रही थी। उसके बाद पहले सबसे पहले लड़के लोग को खिला दिया जाता है। तो इधर हमारे यहाँ साफ़ वाफ हो चुका था और उसके बाद सबको खाना लगा दिया जा रहा था, क्योंकि बच्चे बोल रहे थे भूख लगा है। तो इधर जेंट्स लोगों को खाना लगा दिया गया था। उसके बाद हम सारी लेडीज़ भी बैठ गए थे और इतने थक गए थे कि सब आराम से बात करके खा रहे थे। तो इसी के साथ मैं और ज़्यादा वीडियो को लंबी नहीं करूँगी, यहाँ पे मैं वीडियो को एंड करती हूँ और अगले वीडियो में फिर से आप लोगों को मिलती हूँ। तो मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा, और अगर कुछ नहीं अच्छे से हो पा रहा है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। तो इसी के साथ मैं अगले वीडियो में मिलती हूँ। बाय बाय।